धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अब 5, 6 एंड 7 के अंदर भगवान बता रहे हैं कि निर्गुण निराकार उपासना में क्या कठिनता है और साकार उपासना में क्या सुलभता है। 5, 6 एंड 7। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखं देहवब्धि अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसाम्। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। कृष्ण खुद ही कह रहे हैं 5th के अंदर, निर्गुण निराकार वाले भी उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में, उनके मार्ग में परिश्रम विशेष है। परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और मेहनत ज्यादा किसे बोलते हैं? जब जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा और मेहनत ज्यादा, आपको परिश्रम ज्यादा करनी पड़ रही है, इट फील्स टफ। आप ये 4 दिन की मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ फल मिल रहा है, तो ये परिश्रम ज्यादा लगेगा क्या आपको? सुबह दोपहर शाम भाग रहे हैं इधर उधर, बस सत्संग हॉल में और उजले होते जा रहे हो, लेकिन ये मेहनत तुम्हें परिश्रम नहीं लगेगा, क्योंकि सामने फल की जो प्राप्ति है ना, वो काफी प्रगाढ़ मात्रा में है। यहाँ कहते हैं इन पुरुषों के साधन में, ये जिस भी साधन से जाते हैं, कल लिखा था ना यहाँ, भेद ज्ञान का साधन होता है, कोई अवलंबन प्रत्यक्ष नहीं होता। इनके साधन में परिश्रम विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक ही प्राप्त की जाती है। अभी जहां हमें देह का अभिमान है, देह में मैं पना पड़ा है, देह में ममत्व बुद्धि है, और देह और इंद्रियों को ही तो मैं मानते हैं, मैं और मेरा, उसके लिए सीधा देह और इंद्रिय के पार कोई इनविजिबल तत्व में मैं पना करना उनके लिए बड़े दुख पूर्वक प्राप्त होता है। सुख का होगा। अभी तुम्हें घर छोड़कर गॉडविन में आना हो तो कोई इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन घर छोड़कर किसी इनविजिबल में जाना है, कितने निकलेंगे बैग उठाकर? एक भी नहीं आने वाला अगली बार। कभी गौतम प्रभु ऐसा बोल दे, बस 25 तारीख को बैग तैयार रखना, शिविर है। अच्छा, आ जाओगे तुम लोग? ठीक है, तो इन दैट केस तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति ऐसी है कि बैग पैक करके बुलाया है तो बराबर ही जगह बुलाया होगा, वो तुम्हारी श्रद्धा है। लेकिन अगर मानो ये 5 वर्षों का एक्सपीरियंस ना हो तो फिर नहीं आ सकते। नहीं भावेश, बी ऑथेंटिक। आप कोई सीधा बोले, कोई चलो ना, कल रूपनगर समाज से आपके पास फोन आ जाए कि आ जाओ जी, शिविर है, बहुत बढ़िया जगह पे है, आ जाओ। तो आपका तो केस ही गड़बड़ है, आप नहीं जाएंगी वैसे भी। लेकिन या तो श्रद्धा हो उस व्यक्ति में कि जो कह रहा है वो बराबर यथास्थान पर पहुंचाएगा, तो वो तो सगुण साकार की भक्ति हो गई। जहां श्रद्धा का गुण आ गया किसी व्यक्ति पर, वो तो सगुण साकार हो गया। निर्गुण निराकार के अंदर यही तकलीफ होती है कि जो विजिबल है उसको छोड़कर इनविजिबल में छलांग लगानी है, वेरी टफ। और सगुण साकार में क्या होता है, विजिबल है
उसको छोड़कर वापस किसी विजिबल के अंदर थोड़ी देर रहना है, और वो विजिबल तुम्हें इनविजिबल की तरफ ले जाता है। ये सगुण साकार है। बच्चे के हाथ में चॉकलेट है, 5 स्टार चॉकलेट है, उसको बोले ये छोड़ दे, पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन उसे रॉचर दिखा दे, फटाफट छूट जाएगी। वैसे आजकल के बच्चे तो दोनों लेके भाग जाएंगे, आजकल तो ऐसा है। लेकिन अगर छुड़वानी है तो क्या करेंगे? उससे कुछ बेहतर दिखाओ। तो यहाँ पर क्या है, छलांग क्या लगती है? जो तुम्हें पसंद है, जो देह तुम्हें पसंद है, उसमें से सीधा इनविजिबल में जाओ। नहीं, यहाँ जो हम सगुण साकार के अंदर करते हैं, तुम्हारी सारी पसंद को कहीं और पहले ट्रांसफर करते हैं। किसमें ट्रांसफर करते हैं, किसमें इन्वेस्ट करते हैं? जो प्योर है, और वो प्योर तुम्हें इनफाइनाइट में ले जाने का पूरा मार्ग बताता है। इसलिए यहाँ भक्त के लक्षण में आएगा ना, तो वो कहेंगे भक्त द्वेष रहित होता है, लेकिन भक्त को राग रहित नहीं कहा। द्वेष रहित है, राग तो रहेगा, भक्त का राग राइट पर्सन में इन्वेस्ट होगा, सदगुरु में इन्वेस्ट होगा। भक्त द्वेष मुक्त होता है, लेकिन राग और प्रेम की घटनाएं तो अभी उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में चलती रहती है। आगे कहते हैं 6th और 7th में, परंतु जो मेरे परायण, अब ये सगुण साकार की बात कर रहे हैं, जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूं। जो इस मार्ग से चलेगा शीघ्र पहुंचेगा, वो मार्ग वाला नहीं पहुंचेगा ऐसा नहीं कहा, अंडर एस्टिमेट मत करो, वो मार्ग भी पहुंचाएगा। लेकिन यहां कृष्ण क्या एंडोर्स कर रहे हैं? इस मार्ग वाला शीघ्र पहुंचेगा। तो भी हमें अपनी बुद्धि पर ज्यादा ही भरोसा है तो मरो, जाओ निर्गुण निराकार के अंदर मरो। मतलब होता है फिर भी कईयों को ऐसा बुद्धि का ऐसा गुरूर आ जाता है, और बुद्धि के इंटेलेक्चुअल टॉक्स में ऐसा उसको मजा आने लग जाता है कि उसको सगुण साकार अवलंबन की, प्रत्यक्ष सदगुरु की जरूरत ही नहीं लगती। और बड़े दुर्भागी हैं ऐसे लोग कि जिन्हें प्रत्यक्ष सदगुरु की आवश्यकता नहीं लगती। जब प्रत्यक्ष सदगुरु के पास जाकर अपना सारा राग ट्रांसफर करना है और उसके बाद वीतराग अवस्था में पहुंचना है, ये मार्ग से कृष्ण खुद कह रहे हैं कि शीघ्र संसार समुद्र तैरता है वो व्यक्ति। तो भी हमें सदगुरु का आधार नहीं लेना। इसका मतलब क्या है? अहंकार, झुकना नहीं चाहता, बस झुकना, क्योंकि यहां झुकना पड़ेगा, वहां निर्गुण निराकार में कौन झुकाएगा? तुम यूं आरती कर लो कि यूं आरती कर लो, कौन बोलेगा तुम्हें कि आरती यूं करनी है? और जब तुम्हें कोई कुछ नया सिखाता है तो पुराना अहंकार टूटता है ना। तुम लोग सारे पहले कितनी विविध प्रकार से आरती करते थे। कोई यूं करता था, फिर यूं करता था, फिर यूं करता था, मेरा तो सिर चकरा जाता था। समझाया तुम्हें, फिर लगता था 3 जने आरती करेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, तो तुम्हें आरती मुद्रा दी। तो कोई सगुण साकार होगा। सभी आरती में होते हैं ना हम लोग, तो कौन, ये 3 तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन बाकी हम सब तो आरती के भाव में ही होते हैं। सगुण साकार तुम्हें नई नई युक्तियों से जोड़ने का काम करेगा, और वहां तो मार्ग ही तोड़ने का, सब भेद करो भेद करो भेद करो, तोड़ तोड़ के। तुम्हें क्या लगता है तोड़ तोड़ के सुख मिलता है कि जोड़ जोड़ के? जोड़ जोड़ के। पक्का है कि ये तुम यहाँ बैठे हो इसलिए? उनको मैं शीघ्र, कृष्ण खुद एंडोर्स कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग से शीघ्र पहुंचा जाता है। और भक्ति मार्ग का खबरदार ये मतलब निकाला कि आगे की 2 रो में बैठना, ये आगे की 2 मार्ग वाले भक्ति मार्ग ये नहीं। अभी 35 लक्षणों की ही बौछार शुरू होगी। बस हमें चेक करना है कितने स्थिर है इसमें, हम में से 35 में से कितने लक्षण परमानेंट आ गए हैं, कितने अभ्यास में है, कितनों की हम अपेक्षा कर रहे हैं। अगर कुछ भी है तो तुम भक्ति मार्ग पर ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि ये गुण मुझ में आ जाए ना, तो भी आप भक्ति मार्ग पर हो। अभी बड़ा ब्यूटीफुल सफर शुरू होगा। उससे पहले 4 श्लोकों के अंदर भगवान 4 योग की, मतलब अलग समर्पण योग, अभ्यास योग आदि की कुछ बेसिक बातें करके छोड़ रहे हैं। 8, 9, 10, 11 एक साथ। मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय
निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः माम इच्छ आप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि असमर्थः असि मत्कर्म परम भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। मैं बोल देती हूँ। श्लोक 8 के अंदर समर्पण योग की बात है। अर्जुन को कह रहे हैं मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को भी लगा, मन और बुद्धि मुझ में लगा, इधर उधर मत भटका। कौन इतनी स्पष्टता से कहेगा? कौन? मुझ में लगा। ये ऐसा ही कुछ हो रहा है ना कि अपने को गुरु कहना, अपने को ईश्वर कहना और मुझ में मन को लगा। प्रेमी हो गए तो बात को तुरंत समझ जाओगे कि मुझ में मन को लगा, ठीक है। तो कह रहे हैं बाकी सब जगह से मन जो भटक रहा है वो सिमटेगा और एक में आएगा। 1000 में जो मन भटक रहा है, 1000 से भटकना अटका कर एक में आए तो ये कुछ अच्छा काम हो रहा है कि बुरा हो रहा है? और वो जो एक में अटक रहे हो वो एक भी प्योर है, हायर है, तुमसे बेटर है, इसलिए उस एक में जाना है। तुम कहोगे हाँ हम भी 1000 से हटाकर किसी क्लब में जाके बैठ जाए। वो नहीं कह रहे यहाँ। किसी हायर, बेटर, प्योरर जो विभूति है उसके अंदर मन को लगाना है। तो पहला है समर्पण योग कि तू मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, पक्का है। इतना समर्पण तूने कर दिया, मन बुद्धि सब मुझ में है तो तू मुझ में ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। 9th के अंदर अभ्यास योग की बात करते हैं कि यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं है, यदि हो सकता है तेरा मन बार बार भटकता हो, अचल रूप से स्थापन नहीं कर सकता, तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यानी कोई ना कोई अभ्यास करता रहे, कोई ना कोई सत्संग करता रहे, कोई ना कोई स्वाध्याय करता रहे कि जिसमें तेरा मन मेरे अंदर रहे। पहले तो यह है कि कोई कर्म के अंदर तेरा मन उस भगवान में लगा है तो बढ़िया है, वो बहुत अच्छा है। नहीं रहता तो कोई सत्संग आदि के माध्यम से तू मेरे में मन को स्थिर कर। वो भी नहीं होता तो आगे क्या कहते हैं, भगवद अर्थ कर्म में आ। अभ्यास में भी तू असमर्थ है, अभ्यास यानी सत्संग स्वाध्याय में भी असमर्थ है, मन नहीं लग रहा तेरा, तो केवल मेरे लिए कर्म करने में पारायण हो, मेरे लिए हायर पर्पस के लिए कर्म करने में पारायण हो। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तो मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और फाइनली 11वें श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग की बात करते हैं। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, ये कोई कर्म करने में भी तू समर्थ नहीं है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। फाइनली जो 4 बातें बताई, पहला कहा समर्पण कर, दूसरा कहा अभ्यास कर सत्संग स्वाध्याय आदि से, उसके बाद कहा मेरे लिए ही सारे कर्म कर। और यदि तेरे को लगता है मेरे लिए सारे कर्म तेरे नहीं हो पाते, शुभ कर्म ही सारे तेरे नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, शुभ अशुभ दोनों कर्म कर, लेकिन न शुभ में कर्म की आकांक्षा रख, न अशुभ में कर्म फल की आकांक्षा रख। हाउ वंडरफुल, कितना ब्यूटीफुल क्रम बताया कि सबसे पहले तो तू समर्पण कर। तुम इमीडिएटली कहोगे हाँ समर्पण तो है पर 24/7 नहीं रहता, मन बुद्धि 24/7 आप में नहीं रहती, कोई बात नहीं, तो सत्संग करो। जब तुम सत्संग करते हो तो 2 घंटे सत्संग चलता है, उसके 2-4 घंटे वो प्रतीति चलती है कि नहीं? ठीक है। अगर तुम कहते हो वो भी हमारा ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाता, तो कहते ठीक है सब कर्म शुभ कर्म हायर पर्पस से कोई सेवा के वही सारे कर्म करो। तुम कहोगे नहीं वो भी पॉसिबल नहीं है हमारी लाइफ में, हम खाली शुभ कर्म ही करें। तो फाइनली कृष्ण कहते हैं ठीक है तुम खाली शुभ कर्म नहीं कर सकते तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों करो। मरो ऐसा नहीं कहा, देखो इस बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तुम दोनों कर्मों को करो, लेकिन उन दोनों न अशुभ से कर्म फल की आशा रखो न शुभ से कर्म फल की आशा रखो। हाउ ब्यूटीफुल। बड़ा मुश्किल है, तुम कहोगे अशुभ से तो हमें कभी आशा रही नहीं, लेकिन शुभ से तो मल्टीप्लाई कर करके आशा रही है। थोड़ा शुभ कर दिया
उसको कितना मल्टीप्लाई करके हमारी कर्म फल की आकांक्षा होती है। तो कृष्ण कहते हैं कि फाइनली कुछ नहीं होता। तुम कहते हो तुम बिल्कुल निकम्मे हो तो ओके, आई डू, क्योंकि तुम भक्त हो ना, इसलिए मैं तुम निकम्मों को भी स्वीकार करूंगा। जाओ, कृष्ण ये बोलेंगे। और उसके अंदर शुभ अशुभ दोनों कर्मों को ही तुम करने को बाध्य हो, करो। तुमको लगता है कि हमसे किए बिना रह ही नहीं सकते, तो किसी भी न शुभ कर्म के फल की आशा रखो, न अशुभ कर्म के फल के परिणाम की आशा रखो। 12th में इसी बात को समअप करते हैं। 12th श्लोक। भाई जाग जाओ, आखिरी है, बेचारे वो भी थक गए होंगे। श्रेयः हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। मैं बोल देती हूँ, अभी मेरे को ही बोलना पड़ेगा, फटाफट भगाना है। लास्ट बात आई थी अपनी कर्मों के फल का त्याग। अब उसी की श्रेष्ठता को बताने के लिए कर्मों के फल का त्याग, चूंकि वो लास्ट आई 8, 9, 10, 11 में, 11 श्लोक में आई, तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि वो सबसे लास्ट है। हमारे लिए तो वही सबसे बेस्ट लगा 4 में से, कि शुभ भी करो अशुभ भी करो, लेकिन किसी कर्म फल की आकांक्षा मत करो। लेकिन अब वापस एक बार क्रम को सेट कर रहे हैं। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। एंटायर क्रम, वाई दिस क्रम? जड़ कर्म से बेटर है कि तुम सत्संगों में लगो। सबसे पहला तो यही कहा। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास, यानी जड़ कर्म करने के बदले मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो, मंदिर की चर्या कर रहे हो, वो जड़ कर्म समझे बिना कर्म करने से बेटर है तुम ज्ञान में जाओ, सत्संग करो, स्वाध्याय करो। उससे श्रेष्ठ है मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करना। स्वरूप समझकर स्वरूप का ध्यान करना उससे श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ क्या है? सब कर्मों के फल का त्याग। क्योंकि तुम सत्संग करोगे ना तो भी फल की आकांक्षा रहेगी, तुम ध्यान करोगे ना तो ध्यान में भी फल की आकांक्षा रहेगी कि आज यहां देखूं कि यहां देखूं। फल की आकांक्षा है वो भी कि यहाँ कलर्स दिखने वाले हैं कि यहाँ कलर्स दिखने वाले हैं। कहीं ना कहीं फल की आकांक्षा, चाहे तुम सत्संग कर रहे हो, चाहे क्रियाएं कर रहे हो, चाहे तुम ध्यान कर रहे हो, फल की, परिणाम की कुछ ना कुछ दिख जाए, कुछ ना कोई नजर आ जाए, वो परिणाम की आकांक्षा है। लेकिन कर्मों के फल का त्याग ये श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे ही तुम कर्म के फल का त्याग करते हो, तत्क्षण, उसी क्षण कोई कामना नहीं रह गई, इसलिए उसी क्षण तुम्हें शांति का वेदन हो जाता है। ब्यूटीफुल। फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही शांति मिलती है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम कर्मों के फल का त्याग करते हो तो उसके बाद अब तुम्हें क्रिया करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सत्संग की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ध्यान की भी जरूरत नहीं है। कर्म के फल का त्याग करके स्वराज क्रिया में प्रवेश करो। यहां से अब ये बात समझनी है, कर्म के फल का त्याग करके तुम सत्संग में आओ। तुम सत्संग में कुछ पाने नहीं आ रहे, कुछ पाया है ना, इसलिए आ रहे हो। ये पक्का रखो। जो पहले पाया है ना, वो जो तुम्हारे भीतर पाया है, जो भीतर तुम्हारे अंकुरित हुआ है, जो तुम्हारे भीतर पल्लवित हो रहा है, वो खींचा चला जा रहा है। तुम कोई और नई कामना से नहीं आ रहे, जो भीतर है उसी के पल्लवित करने के लिए भी नहीं आ रहे, बस तुम्हें मजा आ रहा है इसलिए आ रहे हो। ऐसा रख लो ना। पद्मावती देखेंगे फिर मजा आएगा, नहीं ट्रेलर देख देख के इतना मजा आ गया कि अब जाना ही है। घुम्मर देख के इतना मजा आ गया। घुम्मर था क्या था? कब आने वाली है वैसे? अब मैं फ्री हूँ 4-5 दिन, तो अभी कोई प्रोग्राम हो तो बताना, तो यूथ टीम के साथ चलेंगे। तुमने बहुत अच्छा डांस किया था कल सब में, वेरी नाइस, वेल प्लेड। मन तो कर रहा था कि वंस मोर कह के तुम्हें कहूँ दोबारा एक बार करो, लेकिन टाइम का ऐसा मेरा सत्संग भी हटा दिया इन लोगों ने। कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है,
यानी ये नहीं कह रहे कि तू कर्म मत कर, कर्म तो करना ही होगा, लेकिन कोई भी कर्म करो वो इसलिए करो क्योंकि भीतर आनंद में हो। तुम्हारे आनंद में से कर्म आने चाहिए, कर्म में से आनंद नहीं आना चाहिए। वंस अगेन, तुम्हारे आनंद और शांति में से कर्म का विस्फोट होना चाहिए। कर्म करने के बाद आनंद और शांति आएंगे, ये पूरी इक्वेशन ही गलत है।